केंद्रीय जेल में 100% बंदियों को कोविड-19 से बचाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। वहीं तीसरे लहर की आशंका से जेल में कोविड गाइडलाइन का पालन करते शारीरिक दूरी व मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। कोविड काल में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए उनके परिवार वालों तथा अधिवक्ता से बातचीत के लिए सूक्ष्म जांच उपरांत दूरभाष की सुविधा भी मुहैया कराई गई थी। हालांकि हालात सामान्य होने के उपरांत वर्तमान में परिवार के सदस्यों से मिलने की छूट दी जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में कुछ बंदियों के संक्रमित होने के बाद उनका उपचार मैकाज में करवाया गया था। इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से एहतियात बरती जा रही थी। दर्जन भर से अधिक बंदियों को कोर्ट के आदेश पर पैरोल पर रिहा किया गया था, जो अब वापस लौट चुके हैं। बताया गया कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर जेल में 100% बंदियों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य महकमे की अहम भूमिका रही, जिन्होंने जेल में शिविर लगाकर टीकाकरण पूरा किया। बता दें कि सेंट्रल जेल में करीब 2000 बंदी निरुद्ध हैं। कोविड काल में जेल मैनुअल के मुताबिक बंदियों से परिवार के सदस्यों की मुलाकात प्रतिबंधित कर दी गई थी। उस दौर में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काउंसलिंग भी करवाई गई थी। साथ ही बंदियों के लिए विशेष रूप से 2 दूरभाष की व्यवस्था भी की गई थी। सूक्ष्म जांच के बाद उन्हें उनके अधिवक्ता व परिवार से बातचीत की अनुमति दी गई थी। इससे बंदियों को काफी राहत मिली थी। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सभी बंदियों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी बंदियों का टीकाकरण करवाया जा चुका है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते अभी भी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जेल में नियमित सैनिटाइजेशन समेत मास्क की व्यवस्था भी की गई है। जगदलपुर में लगभग 100% वैक्सीनेशन बंदियों को किया जा चुका है और उनके जेल प्रवेश के समय भी कोविड-19 का टेस्ट होकर आता है और उसके बाद भी उन्हें RT-PCR रिपोर्ट आते तक पृथक रखा जाता है। कोरोना काल में सर्वप्रथम ये चुनौती थी कि बंदियों में कोविड-19 का संक्रमण ना फैले और इससे बचाव के लिए प्रतिदिन जेल को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क की व्यवस्था की गई है और जो भी राज्य सरकार और भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार कार्य किया जाता है। सर, अभी जैसे कैंटीन खुला था उस संबंध में जी, अभी फिलहाल उसे कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सावधानी के तहत अभी बंद रखा है। कोविड के दौरान चूंकि परिजन जो दूर अन्य प्रदेशों से आते थे मिलने के लिए, वो नहीं आ पा रहे थे। उस समय बंदियों को प्रिजन कॉलिंग के द्वारा उनके परिजनों और अधिवक्ताओं से बात करने की रियायत की गई। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जगदलपुर से मृण्मय बरोई की रिपोर्ट। केंद्रीय जेल में 100% बंदियों को कोविड-19 से बचाने के लिए जेल प्रशासन की ओर से वैक्सीनेशन करवाया जा चुका है। वहीं तीसरे लहर की आशंका से जेल में कोविड गाइडलाइन का पालन करते शारीरिक दूरी व मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है। कोविड काल में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए उनके परिवार वालों तथा अधिवक्ता से बातचीत के लिए सूक्ष्म जांच उपरांत दूरभाष की सुविधा भी मुहैया कराई गई थी। हालांकि हालात सामान्य होने के उपरांत वर्तमान में परिवार के सदस्यों से मिलने की छूट दी जा रही है। ज्ञात हो कि कोरोना काल में कुछ बंदियों के संक्रमित होने के बाद उनका उपचार मैकाज में करवाया गया था। इसके बाद जेल प्रशासन की ओर से एहतियात बरती जा रही थी। दर्जन भर से अधिक बंदियों को कोर्ट के आदेश पर पैरोल पर रिहा किया गया था, जो अब वापस लौट चुके हैं। बताया गया कि कोरोना से बचाव के मद्देनजर जेल में 100% बंदियों को वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन में स्वास्थ्य महकमे की अहम भूमिका रही, जिन्होंने जेल में शिविर लगाकर टीकाकरण पूरा किया। बता दें कि सेंट्रल जेल में करीब 2000 बंदी निरुद्ध हैं। कोविड काल में जेल मैनुअल के मुताबिक बंदियों से परिवार के सदस्यों की मुलाकात प्रतिबंधित कर दी गई थी।
उस दौर में बंदियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काउंसलिंग भी करवाई गई थी। साथ ही बंदियों के लिए विशेष रूप से 2 दूरभाष की व्यवस्था भी की गई थी। सूक्ष्म जांच के बाद उन्हें उनके अधिवक्ता व परिवार से बातचीत की अनुमति दी गई थी। इससे बंदियों को काफी राहत मिली थी। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सभी बंदियों का टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही कोविड से बचाव के लिए गाइडलाइन का पालन सख्ती से करवाया जा रहा है। जेल अधीक्षक अमित चांडिल्य ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी बंदियों का टीकाकरण करवाया जा चुका है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के चलते अभी भी गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। जेल में नियमित सैनिटाइजेशन समेत मास्क की व्यवस्था भी की गई है। जगदलपुर में लगभग 100% वैक्सीनेशन बंदियों को किया जा चुका है और उनके जेल प्रवेश के समय भी कोविड-19 का टेस्ट होकर आता है और उसके बाद भी उन्हें RT-PCR रिपोर्ट आते तक पृथक रखा जाता है। कोरोना काल में सर्वप्रथम ये चुनौती थी कि बंदियों में कोविड-19 का संक्रमण ना फैले और इससे बचाव के लिए प्रतिदिन जेल को सैनिटाइज किया जाता है, मास्क की व्यवस्था की गई है और जो भी राज्य सरकार और भारत सरकार के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार कार्य किया जाता है। और सर अभी जैसे कैंटीन खुला था उस संबंध में जी, अभी फिलहाल उसे कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत सावधानी के तहत अभी बंद रखा है। कोविड के दौरान चूंकि परिजन जो दूर अन्य प्रदेशों से आते थे मिलने के लिए वो नहीं आ पा रहे थे, उस समय बंदियों को प्रिजन कॉलिंग के द्वारा उनके परिजनों और अधिवक्ताओं से बात करने की रियायत की गई। टाइम 8 छत्तीसगढ़ के लिए जगदलपुर से मृण्मय बरोई की रिपोर्ट।